शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ स्टोरी टेलर नीलोफ़र और मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ। और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए मैं इस खुशगवार मौसम में बहुत ही खौफनाक कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और ऐसे ही सच्ची खौफनाक कहानियाँ आप लोग सुन सकें। और आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है इस चीज़ से भी मुझे ज़रूर नोटिफाई कीजिएगा। और बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है मेरी मदर ने और मेरी मदर बताती हैं कि ये खौफनाक कहानी बहुत अरसा पहले की है, जब वो भी छोटी हुआ करती थी। और उन्होंने ये जब वाक़या सुना तो मेरी मदर बताती हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गई थी ये बात सुनकर। उसके बाद हम लोगों ने भी उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी शुरू कर दी। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक घर था जिसके अंदर हस्बैंड और वाइफ़ सिर्फ़ वही दोनों थे, रहा करते थे। और उस घर में जब वो दोनों रहते थे तो अचानक से एक दिन उनके घर पर एक मांगने वाला आया। और वो जो फ़कीर आया वो उनके घर पर जब उसने दस्तक दी और जब उसकी बीवी जो थी आदमी की, वो जब बाहर निकली उसे कुछ देने के लिए, तो वो ये कहने लगा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। उसने उसे आटा वगैरह दिया। उसने कहा मुझे आटा भी नहीं चाहिए, मुझे तुम बस अपने बाल दे दो। तो जब उस लड़की ने ये बात सुनी कि ये मुझसे मेरे बाल मांग रहा है, क्योंकि पहले भी ये होता था कि नॉर्मल बात तो होती थी कि अगर कोई बाल मांगता था, क्योंकि आजकल भी ऐसे चलता है कि लोग बाल बेचते हैं और उस चीज़ की विग्स वगैरह बनती हैं। तो पहले ज़माने में भी लोग बाल ले लिया करते थे और बेचा भी करते थे, ख़रीदा भी करते थे। तो उसने जब ये बात कही तो उस लड़की को, उस औरत को ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी। उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपने बालों की बजाय जो जाए नमाज़ है उसके जो आगे से धागे होते हैं मैं वो दे दूँ इसे। वो अंदर गई और उसने जाए नमाज़ से कुछ धागे तोड़े। और क्योंकि वो जो धागे थे वो बहुत पतले थे, और उसने उसे ये कहा फ़कीर को कि ये मेरे बाल हैं, ये ले जाओ। अब जब उसने उस फ़कीर को वो बाल दे दिए, यानी वो धागे जाए नमाज़ के जो थे वो दे दिए, तो उसके बाद सारा दिन गुज़र गया। जब उसका शौहर घर वापस आया और उसने ये बात अपने शौहर को बताई तो उसे भी बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, क्योंकि पहले कभी भी उनके घर कोई इस तरह से बाल मांगने तो नहीं आया था। उन्होंने फिर खाना खाया और जब वो रात को सोए, अचानक से उनका जो दूसरा कमरा था जिसमें वो जाए नमाज़ रखी हुई थी, उन्होंने बिछाई हुई थी, उस कमरे में से बहुत ही ज़्यादा किसी के दस्तक देने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं, जैसे दरवाज़े पे कोई ज़ोर-ज़ोर से दस्तक दे रहा है या किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से हिट कर रहा है। अब वो जो दोनों मियाँ बीवी थे वो दोनों खौफज़दा हो गए कि हमारे घर में हमारे अलावा तो कोई है ही नहीं, तो ये कमरे में कौन है। जब आदमी ने जाकर वो कमरा खोला तो वो दोनों देखकर बहुत ज़्यादा हैरान भी हो गए और खौफज़दा भी हो गए कि वो जो जाए नमाज़ थी वो हवा में उड़ रही थी और वही थी जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी दरवाज़े से। और उन्होंने जब वो दरवाज़ा खोला तो वो जो जाए नमाज़ थी वो उड़ते उड़ते उनके घर से बाहर जाने लगी। अब जब उन्होंने ये चीज़ देखी उन्हें तजस्सुस भी हुआ कि ये कैसा वाक़या है और ये कहाँ जा रही है जाए नमाज़। तो उन्होंने उस जाए नमाज़ का पीछा किया और उसके पीछे पीछे जाकर जब उन्होंने देखा तो एक कब्रिस्तान था, बहुत ही ज़्यादा पुरस्रार वो कब्रिस्तान था जिसके बीच में वही फ़कीर बैठा हुआ था जो बाल मांगने के लिए आया था। और जब उस औरत ने उस फ़कीर को देखा तो उसने अपने मियाँ को बताया कि ये वही आदमी है, वही फ़कीर है जो आज मेरे बाल लेकर गया था। वो जो जाए नमाज़ थी वो जाकर उसके सामने बिल्कुल ज़मीन पर जैसे बिछ गई है। और जब उसके सामने वो जो जाए नमाज़ थी वो जाकर जैसे एक तरह का बैठ जाना होता है, वो जब उसके सामने जाए नमाज़ गई तो वो जो फ़कीर था वो ये कहने लगा कि कमबख्त उस औरत ने मुझे अपने बालों के बजाय इस जाए नमाज़ के बाल दे दिए। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा गुस्से में वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो गया। और जब ये चीज़ उन दोनों मियाँ बीवी ने देखी तो वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए, उसी टाइम अपने घर वापस आए। वहाँ उन्होंने कोई शोर करना मुनासिब नहीं समझा, ना उसको पकड़ना, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर हम इसको
कुछ भी कहते हैं तो हो सकता है ये हमें कोई जानी नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि वो कोई आम फ़कीर नहीं था, वो कोई जादूगर था, कोई काला जादू करने वाला था, जो उस औरत के बाल लेकर उस औरत पर काला जादू करना चाहता था और उसे अपने काबू में करना चाहता था। तो ये चीज़ जो थी जब उन मियाँ बीवी ने देखी, एक्सपीरियंस की, उन्होंने अपने मोहल्ले वालों को भी बताया आकर। उसके बाद से जो बाकी मोहल्ले वाले भी थे और वो मियाँ बीवी जो थे वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात करना शुरू हो गए। अगर कोई फ़कीर आता भी था घर पर तो वो किसी को भी अपने बाल या अपनी कोई पर्सनल चीज़ वो नहीं दिया करते थे सिवाय आटे के या फिर पैसों के। तो ये एक छोटा-सा वाक़या था, ख़ौफ़नाक और पुरअसरार वाक़या था जो मेरी मम्मा ने मेरे साथ शेयर किया। आप लोगों को ये वाक़या कैसा लगा? अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और मैं काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी ये वाक़या आपके साथ शेयर करने की। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ करती हूँ, क्योंकि ऐसा ही एक और वाक़या मुझसे एक लिसनर ने शेयर किया है, जो ये कहते हैं कि मेरा नेम ऑन एयर नहीं होना चाहिए। और उन्होंने ये वाक़या मुझे सिब्बी से शेयर किया है। जो अगला वाक़या मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं आज की दूसरी खौफनाक कहानी। ये खौफनाक कहानी मुझसे शेयर की है एक लिसनर ने, जिनका ताल्लुक़ सिब्बी से है। और वो बताते हैं कि ये खौफनाक कहानी जो है ये मेरी अम्मी के साथ पेश आई, मेरी अम्मी की ज़िंदगी में पेश आने वाली ये एक खौफनाक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरह है कि जो मेरी अम्मी थी, जब मेरी अम्मी शादी होकर गईं मेरे अब्बू के घर, वहाँ पर उन्हें करीबन 3 से 4 महीने हुए थे। 3-4 महीनों के बाद उनके घर एक औरत आने लगी, जो उनके घर में थोड़ा बहुत काम कर दिया करती थी। हालाँकि मेरे जो अब्बू थे वो जॉइंट फैमिली में रहते थे और सब लोग घर पे होते थे। लेकिन जिस वक़्त मेरी अम्मी बताती हैं कि जिस वक़्त वो घर पे औरत आया करती थी, अम्मी बताती हैं कि जिस टाइम पे वो औरत घर में आया करती थी काम करने के लिए, तो उस टाइम पे जो मेरी सास होती थी वो या तो सोई हुई होती थी या फिर वो कहीं काम से बाहर गई हुई होती थी, और मर्द तो सारा दिन घर से बाहर ही रहते थे। और नंद मेरी कोई थी नहीं, जो मेरी कोई फुप्पो हैं, यानी जो मेरी फुप्पो होती तो वो कोई उनकी नंद नहीं थी। तो मामा बताती हैं, मेरी वालिदा बताती हैं कि वो औरत जब पहली दफ़ा मेरे घर आई और उसने मुझे अपना तारुफ़ करवाया, तो उसने जो अपना नाम बताया वो नाम कदरन अजीब था और वो नाम मुझे सही तरह याद भी नहीं हुआ। और मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, क्यों आई हो? तो वो ये कहने लगी कि मैं यहाँ काम करती हूँ आपके घर में और आपकी शादी पर मैं नहीं आ सकी क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम था, तो उस वजह से मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा था। तो इस वजह से मैं नहीं आ पाई आपकी शादी पर। और बहुत मुबारक हो आपको शादी की। और उसने मुझसे काफ़ी बातें की, काफ़ी अच्छी हमारी हम कलामी हुई और उसके बाद वो काम करना शुरू हो गई। मैंने अपनी सास से इस चीज़ का ज़िक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे यही था कि मेरी सास को पता है कि ये औरत आती है, काम वाली है, घर पे काम करती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद उस औरत के साथ एक बच्ची भी आना शुरू हो गई। अब वो जो बच्ची थी, अब उसको देख के पहली दफ़ा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि उसका हुलिया इतना अजीब था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें जो थीं वो इस तरह लग रही थी जैसे वो अपने दायरे से बाहर हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी-बड़ी आंखें थी उस बच्ची की। और वो हर वक्त जब तक वो काम करती रही औरत, वो तो अपने काम में मसरूफ़ थी, लेकिन वो जो बच्ची थी वो हर वक्त मुझे देखती रहती थी। जब भी मैं कहीं से गुज़र रही होती थी या मैं कोई काम कर रही होती थी तो मेरी जब भी उस पर नज़र पड़ती थी तो वो बच्ची मुझे ही देख रही होती थी। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी। अचानक से उस बच्ची ने मेरी एक कोई चीज़ थी ज्वेलरी में से, मुझे याद नहीं है, मेरा या तो वो कोई इयररिंग था या फिर मेरी चूड़ियाँ थी, वो उस बच्ची ने उठा ली और वो ज़िद करने लग गई कि ये चूड़ियाँ मुझे चाहिए और ये मेरे साथ लेकर जानी है। तो उसकी जो अम्मी थी, यानी वो काम वाली थी, वो ये कहने लगी कि नहीं बेटा, रख दो इसको, चूड़ियों को, और ये मालकिन की हैं, तुम नहीं ले सकती हो। लेकिन उसके अंदाज़ से भी मुझे ये लग रहा था कि वो भी चाहती है कि वो बच्ची ये चूड़ियाँ ले जाए, लेकिन वो मेरी वजह से उसे रोक रही है। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे भी उससे काम कराते हुए और उसे हमारे घर पे काम करते हुए, और वो सिंपल सी चूड़ियाँ थीं, सादी सी चूड़ियाँ थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर इसे पसंद है तो ये लेके जा सकती है, कोई बात नहीं। तो वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो गई
और वो चूड़ियाँ मेरी ले गई वहाँ से। अब जैसे ही वो मेरी चूड़ियाँ लेके गई, अगले दिन वो घर काम पर नहीं आई और अगले दिन से ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई। अब जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई तो मेरी जो सास थी वो भी परेशान हो गई, क्योंकि मेरी अचानक से तबीयत इतनी ख़राब हो जाती थी कि मैं खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती थी और मुझे काफ़ी देर बाद जाके होश आता था। और तब से ही वो काम वाली हमारे घर नहीं आ रही थी। तो काफ़ी टाइम बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, हालांकि हमने बहुत इलाज करवाया, डॉक्टर्स को दिखाया, जब काफ़ी टाइम बाद मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैंने अपनी सास से पूछा कि वो काम वाली आ रही है या वो नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने उसे देखा नहीं है। तो मेरी सास कहने लगी कि तुम किस काम वाली की बात कर रही हो। अब मैं इस चीज़ से ज़रा हैरान हो गई कि मेरी सास को क्यों नहीं पता इस बारे में कि हमारे घर में काम वाली आती है और उन्होंने ही रखी है। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि इस तरह से एक औरत आई थी और उसने कहा था कि आपने उसको यहाँ पर रखा हुआ है और वो यहाँ रोज़ काम करके जाती थी और लास्ट टाइम वो अपनी बेटी के साथ आई थी और वो चूड़ियाँ लेके गई और उसके बाद वो नहीं आई। जब मैंने सारी बातें बताई मैं तो उनको एक आराम से बता रही थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मेरी सास ने ये बात सुनी तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने कभी भी किसी काम वाली को रखा ही नहीं था और तुम किसकी बात कर रही हो मुझे नहीं पता, और इस हुलिये की कोई औरत या कोई बच्ची हमारे इलाके में तो नहीं है, और क्योंकि अगर मैं रखती भी तो मैं तो इलाके के अंदर अंदर ही कोई काम वाली रखती, तो मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो, वो कौन औरत थी जो हमारे घर इतने दिन आती रही है, हमें तो पता ही नहीं है इस बात का। अब मैं भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर गई कि पता नहीं वो कौन औरत थी और वो किस यहाँ पर इरादे से आई थी, क्या करने आई थी। उसके बाद तबीयत तो मेरी उसी तरह ख़राब रही, मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती थी एक दिन के लिए और काफ़ी दिनों तक मेरी तबीयत फिर वैसी दोबारा उसी कंडीशन में मैं आ जाती थी। 1-2 महीने के बाद मेरे साथ ये भी होना शुरू हो गया, मेरी तबीयत ख़राब होने के साथ साथ कि मुझे आवाज़ें आना शुरू हो गई। अब आवाज़ें ऐसी होती थी जैसे मुझे कोई बुला रहा है, लेकिन वो आवाज़ किसी अनजान शख्स की होती थी कि कोई और आदमी है या कोई औरत है जो मुझे कहीं न कहीं से आवाज़ दे रहे हैं, जैसे छत पे खड़ा होकर कोई मुझे बुला रहा है या फिर किचन में खड़ा होकर या फिर घर के बाहर खड़ा होकर मुझे बुला रहा है। और अक्सर औक़ात मुझे रात को सोते हुए आधी रात को मुझे घर के बाहर से आवाज़ें आ रही होती थी, जैसे कोई मुझे बुला रहा है, और कभी-कभी ऐसे लगता था जैसे कोई मदद के लिए भी बुला रहा है। और जो भी वो है वो ये चाहता था, मुझे भी ये फ़ील होता था कि वो यही चाहता है कि मैं किसी न किसी तरीके से या तो छत पे आ जाऊँ या फिर घर के बाहर आ जाऊँ। लेकिन मेरी तबीयत इस चीज़ का बिल्कुल भी मुझे अलाउ नहीं कर रही थी कि मैं उठ भी सकूँ या फिर मैं चलकर सीढ़ियों तक जा सकूँ। तो मेरी जो सास थी उन्होंने अपने मोहल्ले वालों से इधर-उधर से पूछा भी उस औरत के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो कोई ऐसी औरत नहीं है, ना कोई काम वाली है। और उन्होंने मेरी जब उनको हालत बताई तो वो जो मोहल्ले वाले थे, जो मोहल्ले की औरतें थीं, जो मेरी सास की बहुत अच्छी दोस्तें भी थीं, उन्होंने ये कहा कि तुम किसी मौलवी साहब से जाकर, किसी साहिब इल्म शख्स से जाकर राब्ता करो और उसे इस बारे में बताओ, हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई मदद कर दें। तो जो मेरी सास थी उन्होंने आके मुझसे मशवरा किया कि क्या करना चाहिए, क्योंकि मामला तुम्हारा है और तुम बताओ। तो मैंने अपनी सास को यही कहा कि ठीक है, आपको जैसा सही लगे, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं हो रही है और अच्छा है कि मुझ पे जो मौलवी साहब हैं वो दम कर दें, मेरी तबीयत ठीक हो जाए। तो जो मेरी सास थी, मेरे हस्बैंड थे, वो एक साहिब इल्म शख्स से जाके मिले, उन्होंने सारा वाक़या बताया। उन्होंने जब आकर मुझे देखा तो जहाँ जो मैंने उन्हें चीज़ें बताई, उन्होंने उनसे ये पूछा कि वो जो औरत थी, वो ज़्यादातर क्या काम करती थी और किस जगह पे करती थी। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि वो ज़्यादातर बाहर सहन की सफाई करती थी, क्योंकि सहन हमारा बहुत बड़ा था, तो उससे ज़्यादा टाइम वहीं लगता था और मैं इतनी देर वहाँ उसके आगे, मतलब उसके बिल्कुल सर पर नहीं खड़ी हो सकती थी। तो मैं अपना काम करने अपने कमरे में आ जाया करती थी या कोई और काम कर रही होती थी, तो उसका ज़्यादातर वक्त यहीं गुज़रता था। तो उन्होंने वहाँ पर छानबीन करना शुरू कर दी। मेरे हस्बैंड को भी बोला कि आप भी ये जो भी जगह है इसको ज़रा आप मुआयना करो, छानबीन करो, अगर आपको कोई पुरस्सरार चीज़ मिलती है तो आप मुझे दें लाकर।
अब जब मेरे शौहर ने वो चीज़ ढूंढनी शुरू की, उन्होंने भी वहाँ का मुआयना करना शुरू किया, तो वहाँ पर हमारे सहन में उन्हें एक जगह नज़र आई, एक कॉर्नर में बिल्कुल। वहाँ पर कुछ अजीब सा हमारी ज़मीन पर ब्लैक कलर का कोई जैसे निशान होते हैं आग के, उस तरह के निशानात उनको ज़मीन पे नज़र आए। उन्होंने हमसे पूछा तो हमने ये कहा कि हमने तो इस जगह पर कुछ भी जलाया नहीं है, हम तो यहाँ कोई भी काम नहीं करते। तो उन्होंने ये कहा कि इस ज़मीन को यहाँ से खोदना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने जब वहाँ से उस ज़मीन को तोड़ा, उस हिस्से को, और जब उन्होंने नीचे खोद कर देखा तो वहाँ पर उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब हड्डियाँ मिली और एक गुड़िया भी मिली जो कि कपड़े की गुड़िया बनी हुई होती है, और बहुत ही अजीब और ख़ौफनाक वो गुड़िया थी। और जब उन्हें वो चीज़ें मिली तो उन्होंने हमारे सामने वो चीज़ें रख कर हमें ये बताया कि आपकी बहू के ऊपर यानी मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, और वो काला जादू इसलिए किया है कि इसकी जान चली जाए, ये मर जाए। क्योंकि हो सकता है कि किसी को भी इससे हसद हो या आपसे हसद हो, जिस हसद के चलते किसी ने इस पर काला जादू करवाया है, और जो वो काला जादू करवाया है इसे उस काले जादू के जिन्नात तंग करना शुरू हो चुके हैं। तबीयत जिस तरह आप इसकी बता रहे हैं, वो जिन्नात ही हैं जो इसे इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, इसकी तबीयत जो इतनी ख़राब है। और जो भी वो आवाज़ें इसे आती हैं, जो भी कोई वो इन्हें आवाज़ें देता है, वो और कोई नहीं, वो वही जिन्नात हैं जो काले जादू के हैं। और अनकरीब ही वो जो जिन्नात हैं वो इससे नज़र भी आने लगेंगे, इस पर अपना आप ज़ाहिर करने लगेंगे और इस पर हावी होने लगेंगे। और अगर ज़्यादा देर हो गई तो ये जिन्नात इसकी जान ले लेंगे। जब मैंने ये बात सुनी, मेरे घर वालों ने सुनी, मैं तो इतना परेशान हो गई कि मैं रोना शुरू हो गई, और मैं ये सोचने लगी कि मुझसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। जब मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि कोई है जिसने मुझ पे काला जादू करवाया है, या फिर ऐसी कोई बात मेरे साथ कोई मामलात हैं, जितना मैं परेशान हुई उससे कई ज़्यादा मेरे ससुराल वाले यानी मेरी सास जो थी वो परेशान हो गई। और हमें नहीं पता था, और ना उन्होंने नाम बताया कि कौन है कौन नहीं है। तो मेरी सास ने खुद ही अंदाज़ा लगाया, और वो हमें बताने लगी कि हमारे ख़ानदान में एक औरत है जो हमारी रिलेटिव थी, लेकिन उनकी कुछ ज़्यादा हरकत जो थी वो बहुत पुरअसरार हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अमलियात जानती थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जादू वगैरह करना शुरू कर दिया था, और लोग जो भी होते थे उनके लिए वो जादू किया करती थी, और हमें ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी ख़ानदान वालों को। तो उसके बाद उन्होंने रिश्ता भी अपनी बेटी के लिए मांगा, मेरे बेटे का। तो जब मैंने इनकार किया तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भला बोला, और उसने मुझे कहा कि मैं तुम पे ऐसा जादू करूँगी या ऐसे अमलियात करूँगी कि तुम ज़िंदगी भर पछताओगी। और उसने मुझे ऐसी जब बातें कहीं, तो जब ख़ानदान वालों को ये बातें पता चली तो उन्होंने यही कहा कि इस औरत से, इनके घर वालों से ताल्लुक़ रखना हमारे ख़ानदान के लिए बेहतर नहीं है। अगर हमने इनसे ताल्लुक़ रखा, हो सकता है आगे जाके ये हमें भी कोई नुकसान पहुँचाएँ। तो सारे ख़ानदान वालों ने उनसे बिल्कुल ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, कट ऑफ़ कर दिया, और उनको बिल्कुल अकेले रहना पड़ा। हो सकता है कि वो औरत हमारे घर आती हो जब मैं सो रही होती थी या जो भी था, तो हो सकता है कि ये उस औरत ने जादू या अमलियात किए हों जिसकी वजह से तुम्हें इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन फिर भी हमने अंदाज़े लगाए, लेकिन हमें फिर भी बिल्कुल ये पता नहीं चला कि किसने करवाया था, किसने नहीं करवाया था। और उसके बाद से मेरी तबीयत जो थी, जब से वो मौलवी साहब आए थे और उन्होंने फिर उसके बाद मुझ पे दम किया और मेरा इलाज जब शुरू किया, मेरी तबीयत ठीक होनी शुरू हुई। और बीच बीच में मुझे ऐसी आवाज़ें आया करती थी, जब मैं कमरे में अकेली होती थी तो मुझे ऐसी आवाज़ें आती थी कि कोई दूर खड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा, जैसे घर के बाहर खड़ा है और वो बाहर से बड़ी ज़ोर से आवाज़ें दे दे के बोल रहा है कि तुम घर से बाहर निकलो या घर से बाहर आओ, मेरी बात सुनो और हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस तरह की आवाज़ें मुझे आया करती थी। लेकिन मुझे ये चीज़ पता थी और उन्होंने भी मुझे मना किया था, मौलवी साहब ने, कि आपने किसी भी आवाज़ का, अगर आपको कोई अननोन आवाज़ आए जिसके बारे में आप नहीं जानती, तो उसके बारे में आपने बिल्कुल भी सोचना नहीं है। आवाज़ आती है, आती रहे, एक दफ़ा आएगी, 10 दफ़ा आएगी, लेकिन आपने उस आवाज़ को बिल्कुल भी नोटिस नहीं करना। आपने उस आवाज़ को बिल्कुल ऐसे करना है, इग्नोर करना है और अपने काम में लगे रहना है।
बिल्कुल रिलैक्स रहना है। जब तक आप उसको इग्नोर करोगी, आपका इलाज जब तक मुकम्मल हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने उन आवाज़ों के पीछे जाने की कोशिश की या उनका जवाब देने की कोशिश की, तो हो सकता है कि फिर इस इलाज में मुश्किलें आ जाएँ और वो जिन्नात जो हैं वो आप पर हावी हो जाएँ। तो फिर मैंने बहुत एहतियात की, आवाज़ें आती थी वो मैंने बड़ी इग्नोर की। कभी-कभी बहुत मुश्किल हो जाता था उन आवाज़ों को इग्नोर करना। कभी-कभी मेरा बहुत दिल करता था कि मैं बाहर जाके देखूँ कि कौन है जो मुझे बुलाता है या इस तरह से। लेकिन फिर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करके बैठती थी, अपने आप को बहुत रोकती थी। तो फिर एट द एंड मेरा इलाज हुआ, बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा इसमें, करीबन 7 से 8 महीने मुझे लगे। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उन्होंने हमें बताया, ख़ुद उन्होंने बताया कि अब आपका इलाज पूरा हो चुका है, आपके ऊपर जो भी जादू किया हुआ था, वो अब आपके ऊपर नहीं है, ना ही कोई ऐसे असरात हैं। तो अब आप मतलब फ्रीली अपनी ज़िंदगी आप गुज़ार सकती हैं। और उसके बाद से कभी भी हम लोगों ने कोई काम वाली नहीं रखी और कोई भी नई औरत आती थी, तो कभी मेरे अकेले होते हुए कोई नई औरत आती थी तो मैं ऐसे घर के अंदर नहीं आने देती थी। काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब मेरी सास या मेरे हस्बैंड घर नहीं होते थे, तो कोई ना कोई औरत या कोई बच्ची जो जिसको मैं बिल्कुल जानती ही नहीं थी, हालाँकि मुझे अरसा हो चुका था वहाँ रहते हुए, तो वो हमारे घर के दरवाज़े पे आती थी और किसी न किसी तरह वो अंदर आने की कोशिश कर रही होती थी, लेकिन मैं उन्हें बिल्कुल भी अंदर एंटर नहीं होने देती थी। तो ये एक खौफनाक कहानी थी जो मेरे साथ शेयर की मेरे लिसनर ने। तो लिसनर्स, आप लोगों को ये खौफनाक कहानी कैसी लगी, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो जो है ये आप लोगों के लिए मैंने बनाई है। बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियात हैं, आप लोग जानते हैं रमज़ान की रूटीन है, तो इसीलिए आप लोग अपनी कहानियाँ मुझे बिल्कुल शेयर करें। मैं रेगुलरली उन्हें बिल्कुल किया करूँगी, अपलोड किया करूँगी। और आप लोग अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए, हर किसी के लिए आप दुआ किया करें। जब आप दूसरे के लिए दुआ करेंगे तो आपको जो चीज़ आपको चाहिए, आपको उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के अल्लाह पाक अता करेगा। और मैं फिर हाज़िर होंगी कुछ और खौफनाक कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।